हेलो एवरीवन, यूनिट 6 ग्रेविटेशन का एक और वीडियो लेके आ गए हैं। पहले वीडियोस में क्या क्या पढ़ा है ये सारे टॉपिक्स। अगर कोई डाउट है तो पिछले वीडियोस देख लो। इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? जो पिछला टॉपिक पढ़ा था एस्केप वेलोसिटी और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, उस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एज एन एग्जाम्पल्स। चलिए, क्या पता होना चाहिए? एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, उसका फॉर्मूला, अर्थ पे उसकी वैल्यू। ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर्मूला, वैल्यू अर्थ पे। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, उसका फॉर्मूला, अर्थ के लिए वैल्यू। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, जियोस्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट्स। चलिए, ये हैं आपके एग्जाम्पल्स के पहले 7 क्वेश्चंस। इनको आप एज ए प्रैक्टिस भी समझ सकते हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चंस को ट्राई करो। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, अगेन वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चंस को ट्राई करो और उसके बाद वीडियो को दोबारा प्ले करके देखो आंसर सेम है या नहीं। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 1, हाउ विल यू वे द सन? दैट इज एस्टिमेट इट्स मास। द मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 किलोमीटर। तो हमें आर गिवन है जिसे हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया। अब केपलर्स लॉ लें या टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट लें, उससे हम जानते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम। यहाँ से मास ऑफ सन निकालेंगे, वो निकलेगा m इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी टी स्क्वायर। हमने सारी वैल्यूज रखी और सॉल्व किया तो ये आता है 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 30 kg। Question number 2. The escape speed of a projectile on the Earth's surface is 11.2 km per second. A body is projected out with thrice this speed. What is the speed of the body far away from the Earth? Ignore the presence of the Sun and the other planets. ठीक है, तो हमें escape velocity दी हुई है और जो हमारा बॉडी है उसकी प्रोजेक्टेड स्पीड भी दी हुई है जो थ्राइस ऑफ escape velocity है। तो हमने कहा कि प्रोजेक्टाइल का मास हो गया m और v नॉट उसकी वेलोसिटी होगी जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाएगा। तो या तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह सकते हो या आप वर्क एनर्जी थ्योरम कह सकते हो। उसके हिसाब से हम कह सकते हैं that the kinetic energy of the projectile after escaping the gravitational pull of earth is equal to the difference in kinetic energy, ओके, हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया माइनस हाफ एम वी ई स्क्वायर जो कि एस्केप वेलोसिटी के लिए यूज होती है। यहाँ से हमारा लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, वी की जगह हम लिखेंगे 3 वी ई। ठीक है, तो 3 v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर यानी कि लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 8 वी ई स्क्वायर। हमने वैल्यूज रखी तो v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 वी आया ऊपर वाले से, फिर हमने v की वैल्यू रखी तो ये आता है 31.68 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, इफ t is the period of satellite revolving just above the surface of a planet whose average density is rho, show that rho t square is a universal constant। अच्छा है, तो टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट से हमने निकाला था टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम, या केपलर्स लॉ से भी हमें यही मिला था। हम क्या करते हैं, एम की वैल्यू रखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो आता है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन जीरो, या फिर रो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन जी विच इज अ कांस्टेंट, दैट मीन्स रो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। Question number 4, what is the binding energy of the Earth-Sun system neglecting the effect of presence of other planets and satellites? Mass of Earth is given, mass of Sun is given and radius of the orbit is given। ठीक है जी, ये सब given है। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है g मास ऑफ सन इनटू मास ऑफ अर्थ, क्योंकि इस सिनेरियो में अपॉन 2r, सारी वैल्यूज रखी, सॉल्व किया तो बाइंडिंग एनर्जी आती है 26.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 32 जूल्स।
Question number 5. A 400 kg satellite revolves in a circular orbit of radius 2 RE about the Earth. Calculate the kinetic energy, potential energy, and total energy of the satellite. Radius of Earth is given, mass of Earth is given. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला होता है G/m/r। ये पिछला डेरिवेशन देख लो, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वाला, वहां से समझ आ जाएगा। वैल्यूज पुट की तो काइनेटिक एनर्जी निकलती है 6.25 इंटू 10⁻⁹ जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -2Gmm/r। इसमें हमने वैल्यूज रखी तो ये निकलता -12.5 इंटू 10⁻⁹ जूल्स। टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इससे हमारा आंसर निकलता है -6.25 इंटू 10⁻⁹ जूल्स। Question number 6. I naught, one of the satellites of Jupiter, has an orbital period of 1.769 days and the radius of the orbit is 4.22 into 10 to the power of 8 meter. Show that the mass of Jupiter is about 1000 that of the sun. ठीक है, तो हमें TI0 गिवन है जिसे हमने डेज से सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, और RI0 भी गिवन है। तो मास ऑफ सन, इसमें हम क्या करते हैं, अर्थ सन सिस्टम को लेते हैं। तो उसमें मास ऑफ सन होगा 4π² RE³। अब ये RE इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन अपॉन G TE²। टी द अर्थ को कितना टाइम लगता है सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में। ठीक है, ये हमने T² = 4π² R³ अपॉन GM के फॉर्मूले से निकाला। सिमिलरली मास ऑफ जुपिटर निकालने के लिए हम जैसे यहाँ लिया था अर्थ सन सिस्टम, यहाँ लेंगे जुपिटर और उसके सैटेलाइट का सिस्टम। सो मास ऑफ जुपिटर होगा 4π² RI0³, क्योंकि ये गिवन था रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, अपॉन G TI0²। इसे इक्वेशन नंबर 2 कहा। ठीक है, 1 और 2 से हम कह सकते हैं डिवाइड करने पे ये हमारे पास आता है RE/RI0³ इंटू TI0/TE²। हमने सारी वैल्यूज रखी, RE की जगह 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू रखी, और TE की जगह 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 3600 यानी कि सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया पूरे को। सॉल्व किया तो ये निकलता है 1045.04, यानी कि रेशियो इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1000। सो वी कैन से द मास ऑफ सन इज approximately 1000 times the mass of Jupiter, or the mass of Jupiter is 1/1000 time of the mass of Sun. Question number 7. What is the minimum energy required to launch a satellite of mass m which takes from the surface of Earth of mass m radius r in a circular orbit of radius 3r? तो टोटल एनर्जी एट द सरफेस, इसमें काइनेटिक जीरो हो जाएगी क्योंकि सरफेस पे वेलोसिटी तो है नहीं। पोटेंशियल इज -Gmm/r। सो टोटल एनर्जी एट सरफेस इज -of Gmm/r। टोटल एनर्जी इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 3r, तो वो होगी 12mv0²। यहाँ v0 हो गई ऑर्बिटल वेलोसिटी, प्लस पोटेंशियल होगी -of Gmm/3r। फिर हम क्या करते हैं, v0 की वैल्यू रख देते हैं और सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आता है टोटल एनर्जी इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस 3r इज इक्वल टू -of Gmm/6r। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड निकालनी है, तो वो टोटल एनर्जी इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस 3r माइनस टोटल एनर्जी एट द सरफेस करेंगे। वैल्यूज रखते हैं तो हमारे पास एनर्जी निकलती 5Gmm/6r। Question number 8. A body is projected vertically from the Earth's surface with velocity equal to half the escape velocity. Find the maximum height reached by the body. तो सबसे पहले टोटल एनर्जी एट द सरफेस इज 12mv² प्लस -of Gmm/r।
अब हम यहाँ पे जीरो क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि प्रोजेक्ट किया गया विद वेलोसिटी हाफ द एस्केप वेलोसिटी, तो हम v की जगह लिखेंगे ve/2। ठीक है, इसको हमने टोटल में कहा इक्वेशन नंबर 1। फिर मैक्सिमम हाइट पे अगर टोटल एनर्जी निकालें तो मैक्सिमम हाइट पे जाके फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो ये होगा माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा। 1 एंड 2 से अगर हम इक्वेट करें, क्योंकि एनर्जी तो टोटल सेम होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, वी ई की वैल्यू होती है आपका अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर, उसको पुट किया हमने। ठीक है, फिर हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आता है h इज इक्वल्स टू r/3। Question number 9. Let us assume that our galaxy consists of 2.5 into 10 to the power of 11 stars, each of one solar mass. How long will a star at a distance of 50,000 light year from the galactic center take to complete one revolution? Diameter of the Milky Way is to be 10 to the power of 5 light years. तो हमें मास गिवन है। ठीक है, सोलर मास की वैल्यू हमने 2 इंटू 10⁻30 ली, उसको सॉल्व किया तो हमारे पास m निकल गया 5 इंटू 10⁻41 kg। रेडियस है 50,000 लाइट ईयर्स, लाइट ईयर की वैल्यू रखी तो ये हमारे पास रेडियस निकल गया, तो ये हमारा ऑर्बिट हो गया। तो 50,000 तो रेडियस था, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 1,00,000 लाइट ईयर्स के बराबर। ठीक है, ये हो गया आपका स्टार जो 50,000 लाइट ईयर दूर है। ठीक है, टाइम पीरियड सेटेलाइट केपलर्स थर्ड लॉ से t² इज इक्वल टू 4π² r³ अपॉन gm। तो वैल्यूज रखी सारी की सारी, यहाँ से t निकलता है 1.12 इंटू 10⁻16 सेकेंड्स, जिसको हमने फिर ईयर में कन्वर्ट किया तो वो निकलता 3.54 इंटू 10⁸ ईयर्स। Question number 10. Two uniform solid spheres of equal radii r but mass m and 4m have a center to center separation 6r as shown in the figure. The two spheres are held fixed. A projectile of mass m is projected from the surface of the sphere of mass m directly towards the center of the second sphere. Obtain an expression for the minimum speed of the projectile so that it reaches the surface of the second square. डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, हम इस डायग्राम को बदल के अपना डायग्राम लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमने कंसिडर किया एक न्यूट्रल पॉइंट n, जो कि इस वाले जिसे मैं स्फेयर 1 कह रहा हूँ उससे r के डिस्टेंस पे है। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो प्रोजेक्टाइल एक्सपीरियंस करेगा बिकॉज ऑफ स्फेयर 1 वो होगी F इक्वल टू GMM अपॉन r²। ये होगी अलोंग NO यानी कि इस तरफ, क्योंकि अट्रैक्टिव है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द प्रोजेक्टाइल बिकॉज ऑफ स्फेयर 2 वो निकलेगी F इक्वल टू G इंटू 4M इंटू M अपॉन 6R माइनस R, क्योंकि टोटल 6R था, ये R है तो 6R माइनस R होगा स्क्वायर। ठीक है, ये होगा अलोंग NC यानी कि इस डायरेक्शन में। अच्छा, प्रोजेक्टाइल के ऊपर दो म्यूचुअली ऑपोजिंग ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है दो स्फेयर्स के कारण एन पॉइंट के ऊपर, दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व करने पे r की वैल्यू निकाली जो निकलती है r इज इक्वल्स टू 2 इंटू कैपिटल R। कंटिन्यू करते हैं, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर जो हमारा सैटेलाइट है जिसको हमने अर्थ के सरफेस से भेजा, हमें क्या है उसे सिर्फ इतनी वेलोसिटी या इतनी स्पीड से भेजना है कि वो n तक पहुंच जाए, क्योंकि उसके बाद तो जो 4m वाला स्फेयर है उसका ग्रेविटेशनल पुल जो है वो अपने आप इसे खींच लेगा। ठीक, तो अगर हम ये इस स्फेयर के सरफेस पे मैकेनिकल एनर्जी देखें तो कितनी निकलेगी, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी माइनस GMM अपॉन R पोटेंशियल एनर्जी इसके सरफेस पे, एंड साथ में माइनस ऑफ 4GMM अपॉन 5R
वो किसकी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि टोटल था 6R, ये R यहाँ से हटा दो तो ये 5R हो जाएगा, और ये मास है 4m, तो इसीलिए G इंटू 4m इंटू एम अपॉन 5R। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट n पे पहुंचोगे तो स्पीड 0 हो जाती है, यानी कि काइनेटिक 0, तो सिर्फ पोटेंशियल ही रहेगी यहाँ पे। ठीक है, दोनों पोटेंशियल आ जाएंगी। सो इस m वाले के कारण होगी माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन 2R, और दूसरे वाले के कारण होगी माइनस ऑफ 4Gmm अपॉन 4R। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से दोनों को इक्वेट कर दिया, क्योंकि है तो एनर्जी सेम होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद हमने इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास यहाँ है हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3Gmm अपॉन 2R प्लस 9Gm अपॉन 5R। ठीक है, उसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास निकलता है v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3Gm अपॉन 5R। चलिए असाइनमेंट, तो ये असाइनमेंट के पहले 5 क्वेश्चन, ये अगले 6 क्वेश्चंस, इन सबको ट्राई करो और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर्स आ रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट, थैंक यू टू गूगल बिंग सबका, और नेक्स्ट वीडियो देखो जो कि एस्केप वेलोसिटी और सैटेलाइट्स पे असाइनमेंट्स का सॉल्यूशन है। थैंक यू सो मच।